Good morning, students. How are you? Fine? Okay, I am also fine. We were on chapter number 14. When the earth shook. जब पृथ्वी हिलने लग जाती है क्या आता है? अर्थक्वेक आता है ना. तो we have completed the second part, 1 and 2 part of this chapter, and now we will start part number 3. Part 3. Okay, part 3rd. Next question. Long question. Okay, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. After the earthquake, a lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways did they help the villagers? आफ्टर द अर्थक्वेक, जब वो आपको पता है ना जासमा के विलेज में अर्थक्वेक आया था, तो अर्थक्वेक आने के बाद क्या हुआ था, कितने लोग आए थे वहां पर, और वो सारे लोग कौन थे? इन व्हाट वेज डिड दे हेल्प द विलेजर, किस किस तरीके से उन लोगों ने वो विलेजर्स यानी गांव वालों की मदद की थी. तो मैनी पीपल केम फ्रॉम वेरियस प्लेसेस टू जासमास विलेज. दे इंक्लूडेड डॉक्टर्स, नर्सेस, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल सोल्जर्स, है ना, members of government and non-government organization. They treated the injured. They provided necessary everyday things to the need. यानी जासमा के विलेज में कई जगह से लोग आए थे. They included डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, पॉलिटिकल लीडर्स थी, पुलिस सोल्जर्स सिपाही थे, मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के भी मेंबर्स थे जो सरकारी वर्कर थे, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एनजीओ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनजीओ. एनजीओ इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स तो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सरकारी संस्था होती है. ये नॉन गवर्नमेंट होती है, मतलब गैर सरकारी संस्था जो अलग से जो लोगों के उसमें काम करते हैं, फेयरवेल में काम करते हैं, भलाई में काम करते हैं, तो वो एक संस्था इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो उसको एनजीओ बोलते हैं, जिसे गवर्नमेंट कोऑपरेट करती है. ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करते हैं. जितने भी वो लोग जो ऑर्फनेज होते हैं ना, अनाथालय, वो भी खोलते हैं. जो ओल्ड एज होम होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, वो भी खोलते हैं. तो काफी जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो वर्क करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आए एंड ट्रीटेड द इंजर्ड, और जो भी घायल लोग हो गए थे उनका इलाज किया था. दे प्रोवाइडेड नेसेसरी एवरीथिंग, और जो एवरीडे की जो थिंग्स थी वो भी उन्होंने प्रोवाइड की थी, मतलब उनको दी थी, रिसीव कराई थी. What steps should be taken where is an earthquake? जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए? कौन से स्टेप लेने चाहिए बताइए. मैंने बताया था ना आपको, इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड. यदि पॉसिबल हो पाए तो हमें अपना घर लीव कर देना चाहिए और ओपन ग्राउंड में चले जाना चाहिए. ओके, इफ वन इज इन द हाउस स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ अ वॉल. यदि कोई घर में रह जाता है, गलती से बाय मिस्टेक रह जाता है, तो उसे कॉर्नर में, दीवार के कॉर्नर में खड़े हो जाना चाहिए. बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लेंटर गिर सकता है, जो रूफ है, छत है, वो गिर सकती है. इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, यदि आप किसी भी मतलब एकदम से आप सो रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, आप कैसे भी घर से बाहर नहीं जा सकते हो, नहीं जा पाए, तो क्या करना है आपको? लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग, किसी भी मजबूत चीज के नीचे आपको लेट जाना है. स्टे अवे फ्रॉम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोस्ट, और हमें अगर बाहर भी निकल के खड़े हो रहे हैं तो हमारा कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके पास खड़ा नहीं होना है, और कोई भी इलेक्ट्रिक पोस्ट है तो उसके पास भी खड़ा नहीं होना है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन व्हेन देयर इज अ फ्लड. फ्लड क्या होता है? जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, जो रिवर्स वाटर होता है वो जब घरों में आ जाता है, स्ट्रीट में, गलियों में भरने लगता है, तो उसको फ्लड बोलते हैं. तो टेक्स शेल्टर इन अ हाई
हाई सेफ प्लेस। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं तो वहां पे अगर फ्लड आता है तो हम क्या करना चाहिए, टेक शेल्टर इन अ हाई सेफ प्लेस। हमें शेल्टर किसी भी ऊंची जगह पे जाके शेल्टर कर लेना चाहिए, मतलब वहां पे शरण ले लेनी चाहिए और ऊंची जगह पे जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द रिवर बैंक, और जो भी नदियों के जो रिवर बैंक के किनारे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। शट ऑफ, क्योंकि नदी का किनारा होगा तो पानी जल्दी ऊपर आ जाएगा। शट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द हाउस, और हमारे अगर घर में बाई चांस पानी आ गया है तो हमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसकी पावर सप्लाई को ऑफ कर देना चाहिए। बी केयरफुल अराउंड ओपन गटर्स, और यहाँ हमें अगर जा रहे हैं क्योंकि पानी भरा होता है तो हमको दिखता नहीं है, तो गटर्स वगैरह हो सकते हैं तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। हम ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे गटर्स थे तो वहाँ पे ओपन गटर्स खुले हुए रहते हैं ना, तो कभी अगर हम चल रहे हैं तो उसमें गिर जाएंगे। तो कीप स्टाउट स्टिक एंड टॉर्च एंड स्ट्रॉन्ग रोप, तो हमें अपने साथ एक स्टाउट स्टिक, एक मोटा स्टिक रखना पड़ेगा, एक टॉर्च रखना पड़ेगा और एक मजबूत रस्सी रखनी पड़ेगी जिससे हम बांध के निकल सकते हैं वहां से। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको अगर अर्थक्वेक आ गया है तो हमें टेबल के नीचे बैठ के उसको कस के पकड़ लेना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है? By sitting under a table during an earthquake, one can be safe even if something falls from above. This is how we can. जैसे कि हम टेबल के नीचे हैं, ऊपर से कुछ गिरता है तो हमारे ऊपर नहीं गिरेगा, टेबल के ऊपर ही गिरेगा, और हमें टेबल को स्टिक मतलब फर्मली होल्ड कर लेना चाहिए, मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। तो वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, जिससे हम अपने आप को घायल होने से या नुकसान होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड। जब फ्लड आ जाता है तो लोगों को कौन कौन सी डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है? पीपल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आपको पता है ना, जहाँ पे फ्लड आता है तो वहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज का फेस होता है, मतलब बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। पीपल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ड्यू टू देयर हाउसेज। पीपल आर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फूड। सबसे ज्यादा क्या है कि जब घरों में पानी बारिश का भर जाता है तो जो फूड होता है, जो हमारे खाने का जो स्टॉक होता है वो तो खराब हो जाता है, तो स्केर्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी आ जाती है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी भी नहीं अच्छा रहता है क्योंकि सब जगह गंदा पानी भर जाता है। क्लोथ्स, कपड़े, एंड प्लेस टू स्टे, हमें ठहरने के लिए जगह भी, क्योंकि हमारे घर में तो पानी भरा होता है, सारे घर तो कैलेप्स हो जाते हैं, तो वहां भी पानी, तो दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेज, यानी उन्हें मजबूरी में अपना घर लीव करना पड़ता है। तो टू टेक शेल्टर एंड लिव इन ओपन कैंप, और उनको खुले में रहने के लिए कंपेल होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। ठीक है, व्हाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड। हम लोग, नेबरहुड मींस क्या होता है? पड़ोस। हम लोग आसपास नेबर में क्यों रहते हैं, नेबरहुड में क्यों रहते हैं? सबको अलग अलग घर क्यों नहीं बनाना होता है? जैसे हमने यहाँ घर बनाया तो किसी को बहुत दूर बनाओ, आसपास कोई घर नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं होता? ए नेबर इज अ फर्स्ट पर्सन टू बी बाय वंस साइड ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। क्या आपका जो नेबर होता है, पड़ोसी होता है, वो आपका मतलब आपका ज्यादा ही आपके ज्यादा ही क्लोज होता है। ठीक है, वन साइड ड्यूरिंग डिफिकल्ट, जब भी आपका डिफिकल्ट टाइम आता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो डिफिकल्ट टाइम्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल और इन टाइम ऑफ हैप्पीनेस। जब आपको प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, तो आप उनको जैसे कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आप उनकी प्रॉब्लम्स में भी शेयर करते हो। उनको उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको सिंपैथी देते हो और शेयरिंग करते हो, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स में भी शेयर करते हैं हम लोग। और जो हमारी हैप्पीनेस होती है, जैसे कोई फेस्टिवल्स होता है, मैरिज घर में है, तो उसमें भी हम शेयरिंग करते हैं। तो टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो यानी हमारे ऊपर जो कष्ट होता है उसमें भी हम शेयरिंग करते हैं, हैप्पीनेस में भी शेयरिंग करते हैं। इन द फर्स्ट वन टू हेल्प। सो पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड, इसलिए लोगों को नेबरहुड यानी पड़ोस में ही, लोग पड़ोस में ही रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे की कोऑपरेट और एक दूसरे की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है ना। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमें सबसे पहले हमारा नेबर ही काम आता है, वो ही हमारा सुनता है, वो तो उसे पता चलता है। क्योंकि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम, आप घर में अकेले हो, आपको घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप सबसे पहले आप पड़ोस में ही बोलते हो ना, नेबर में बोलते हो कि ऐसे हो गया, तो वो सबसे पहले आपकी हेल्प करेगा। आपके मदर फादर, आप बाद में मतलब कहीं वो बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको बाद में पता चलेगा, पहले वो लोग आपकी
आपकी हेल्प करेंगे। तो हमें अपने नेबर से अच्छे से कॉपरेशन रखना चाहिए, उनसे सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, उनसे सपोर्ट हम लेते भी हैं और सपोर्ट देते भी हैं। ओके, तो ये सारा मैं पीडीएफ में भेज दूंगी, तो आप, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप पीडीएफ से उसमें वर्कबुक में